कहानी का नाम स्वर्ग और नरक की सच्चाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में बहुत ही सरल और स्नेहशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे थे। रामदास का जीवन गांव में बहुत ही साधारण तरीके से बीत रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरों की मदद करना और सही रास्ते पर चलना। रामदास हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता और अपने जीवन को ईमानदारी से जीने का प्रयास करता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद के लिए तैयार रहता था। उसका मानना था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठकर पूजा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता करने से होती है। एक दिन रामदास के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। वह अपने काम से लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसकी आंख लग गई और उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े सुंदर रास्ते पर चल रहा है। ये रास्ता सीधा स्वर्ग की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते की दूसरी ओर एक और रास्ता था जो नरक की ओर जा रहा था। रामदास को एक आवाज सुनाई दी, रामदास, आज तुम्हारे जीवन के कर्मों का फल देखने का समय आ गया है। रामदास ने डरते हुए उस आवाज से पूछा, कौन हो तुम? और मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जीवन के कर्मों का न्याय करने आया हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा कराऊंगा, ताकि तुम समझ सको कि सच्चे और झूठे कर्मों का परिणाम क्या होता है। रामदास को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह आवाज उसे सबसे पहले स्वर्ग की ओर ले गई। स्वर्ग का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर हरियाली, सुंदर बाग, कल कल बहती नदियां और खुशहाल लोग। वहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण था, और रामदास को वहां अपार सुख और शांति का अनुभव हुआ। वहां पर हर कोई खुशहाल था और एक दूसरे का सम्मान करता था। स्वर्ग में रहने वाले लोग बहुत ही स्नेही और सहयोगी थे। वहां न कोई भूख थी, न प्यास और न ही कोई दुख। रामदास ने देखा कि वहां के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, घृणा या द्वेष नहीं था। वहां पर केवल प्रेम और सद्भाव का साम्राज्य था। रामदास को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि स्वर्ग ही वह स्थान है जहां वह अपने जीवन के अंत में पहुंचना चाहता है। उसके बाद वह आवाज रामदास को नरक की ओर ले गई। नरक का दृश्य पूरी तरह से विपरीत था। अंधकार, आग की लपटें और लोगों की चीख पुकार। वहां का माहौल बहुत ही भयावह था। लोग दर्द और पीड़ा से तड़प रहे थे। रामदास ने देखा कि वहां के लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते थे। नरक में हर किसी के चेहरे पर दुख और पीड़ा थी। वहां कोई प्रेम नहीं था, केवल द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का राज था। रामदास को यह दृश्य बहुत ही भयावह लगा, और उसने सोचा कि ऐसा जीवन तो वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी नहीं चाहेगा। वहां के लोग अपने पापों और बुरे कर्मों के लिए सजा भुगत रहे थे, और उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। रामदास ने उस आवाज से पूछा, ये सब क्या है? क्यों यहाँ के लोग इतने दुखी हैं और इतनी पीड़ा में हैं? आवाज ने उत्तर दिया, ये लोग अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को दुख पहुंचाया, बुरे कर्म किए और सत्य के रास्ते से भटक गए। इसी कारण उन्हें यहाँ नरक में ये कष्ट सहना पड़ रहा है। रामदास ने नरक के दुखद दृश्यों को देखकर बहुत ही भयभीत और चिंतित महसूस किया। वह समझ गया कि उसके जीवन में किए गए कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करेंगे। उसने उस आवाज से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही किया है या गलत? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का भविष्य निर्धारित करेंगे। अगर तुमने अपने जीवन में सत्य, धर्म और दूसरों की सेवा की है, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में दूसरों को दुख पहुंचाया, झूठ बोला और पाप किए, तो तुम्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। रामदास ने इस बात को गहराई से समझा और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने ये भी संकल्प लिया कि वह अपने गांव के लोगों को भी इस सच्चाई से अवगत कराएगा, ताकि वे भी अपने जीवन को सुधार सकें और नरक के भयावह परिणामों से बच सकें। रामदास की आंखें खुल गईं। वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जो उसने देखा वह सच था या महज एक सपना। लेकिन उसने जो अनुभव किया था, वह इतना जीवंत और सजीव था कि उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह भगवान का इशारा था। वह तुरंत अपने घर लौटा और अपने परिवार को इस अनुभव के बारे में बताया। उसकी पत्नी सीता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उससे कहा, तुम्हारे इस अनुभव ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है।
हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। रामदास ने अगले दिन गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने सभी से कहा, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक हमारा इंतजार करेगा। हमें इस बात को समझना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। गांव के लोग रामदास की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को सुधारेंगे और सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। रामदास के इस अनुभव ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अपने जीवन में सही और गलत का भेद समझने लगे और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद रामदास का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके शब्द और उसके अनुभव गांव के लोगों के दिलों में गूंजते रहे। उन्होंने रामदास के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को अपनाया और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया। रामदास की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची। वहां उसने देखा कि स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे। वह खुशी से झूम उठा। उसकी आत्मा को शांति और सुख का अनुभव हुआ। उसे समझ आ गया कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म ही उसे इस स्थान तक ले आए थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और स्वर्ग में प्रवेश किया। इस कहानी का सार यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य निर्धारित करते हैं। हमें हमेशा सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल और सुखी हो सके। स्वर्ग और नरक की सच्चाई हमारे कर्मों में छिपी